नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सेल्स रिसर्च में। आज है 11 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 11 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के PDF परचेज करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकता है। देखिए इसकी न्यू प्राइस है जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक ओनली 69 रुपीज, सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक 59 रुपीज, जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक ओनली 49 रुपीज है। अगर आप मंथली करंट अफेयर की PDF परचेज करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट रहेगी 9 रुपीज। डेज की बात करें हम तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और देखिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। और आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी 2021 को हमारे मध्य प्रदेश में पंथ अभियान की भी शुरुआत की गई थी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। संयुक्त राष्ट्र ने 19 दिसंबर 2011 को एक प्रस्ताव को पारित किया और इसके लिए 11 अक्टूबर का दिन चुना था। इस प्रकार पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? ये 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके अभी महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है और इसमें सदस्य कंट्री 193 है। ठीक है, और इसमें 193वां देश दक्षिणी सूडान है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम क्या है? और टाइम इज नाउ और राइट्स और फ्यूचर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल में मध्य प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों? तो ये सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूर्य शक्ति अभियान। और दोस्तों बात करें यहाँ पर सोलर पार्क परियोजना की तो इसकी शुरुआत वर्ष 2020-21 में हमारे मध्य प्रदेश के आगरमालवा, शाजापुर, नीमच, छतरपुर, मुरैना, सागर और रीवा जिले में सोलर पार्क परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर फ्लोटिंग परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन MPPSC 2021 में पूछा भी जा चुका है। और बात करें हम यहाँ पर सोलर रूफटॉप परियोजना की तो हमारे मध्य प्रदेश में सोलर रूफटॉप परियोजना से लगभग 40 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और यह परियोजनाएं हमारे मध्य प्रदेश के शासकीय भवनों जैसे पुलिस विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, अस्पतालों, महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालय भवनों में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रत्येक नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा स्रोतों के सही उपयोग के व्यय अपव्यय से अवगत कराने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत भी की गई है। इसी के तहत दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंग। तो इन्होंने ऊषा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में जो सांची है तो वो हमारे देश की दूसरी और हमारे मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा सांची को। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम हाल में अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इस कॉन्क्लेव में हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सोया की तो हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और सोयाबीन उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये होगा हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। और देखिए पहली पेपरलेस हाईकोर्ट किस राज्य की है? तो ये केरल राज्य की है। और पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की है? तो ये नागालैंड की है। और गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में पशुपालकों से गोबर खरीदा जाएगा। 16 अक्टूबर को
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। तो ये 16 अक्टूबर को हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल में पढ़ाई जाने वाली जो हिंदी की बुक है उनका विमोचन करेंगे। कौन करेंगे? हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कब करेंगे? ये 16 अक्टूबर को करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मध्य प्रदेश। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर और दतिया डिस्ट्रिक्ट में साइबर तहसील लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? एक तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरे चरण में साइबर तहसील के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों को चिन्हित किया गया है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर। ठीक है, तो पहले 2 जिले कौन कौन से थे? एक तो सीहोर था और एक दतिया था पहले चरण में, और दूसरे चरण में इंदौर है, हरदा है, डिंडोरी है, सागर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सतना जिले में, ठीक है, सतना जिले के चित्रकूट में 4 दिवसीय मतलब 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ग्रामोदय मेले का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनके पास कौन सा विभाग है? कौशल एवं विकास एवं उच्च शिक्षा विभाग है, श्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान। अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री है। ये 16 अक्टूबर को हमारे मध्य प्रदेश में आएंगे और यहाँ मेडिकल में हिंदी की पुस्तक है उसका विमोचन भी करेंगे। कब? 16 अक्टूबर को। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे देश के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री है और श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखिए सतना जिले में प्रसिद्ध तपोस्थली चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख की 106वीं जयंती पर 12 दिवसीय ग्रामोदय मेले का शुभारंभ केंद्रीय कौशल विकास एवं उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर कौन कौन उपस्थित थे? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा, उत्तराखंड सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान। तो यहाँ पर ये मंत्रीगण शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य टेली काउंसलिंग केंद्र खुलेंगे? तो ये इंदौर और ग्वालियर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर और ग्वालियर में मानसिक स्वास्थ्य टेली काउंसलिंग केंद्र खुलेंगे। मानसिक समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा छोटे राज्यों में कम से कम 1 और बड़े राज्यों में 4 टेली काउंसलिंग केंद्र शुरू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर व इंदौर के मानसिक रोग अस्पतालों में यह सुविधा शुरू हो रही है। यहाँ हर दिन 24 घंटे परामर्श देने के लिए परामर्शदाता मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थित किस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग मित्रवत स्मारक श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये भोजपुर शिव मंदिर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर शिव मंदिर। और दोस्तों भोजपुर शिव मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे है? तो ये बेतवा नदी के किनारे है। और इसका निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1010 ईस्वी से लेकर 1053 ईस्वी तक। और इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। हम यहाँ पर खजुराहो मंदिर की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने 1950 से 1050 के मध्य करवाया था। और खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1986 में शामिल किया गया था। अब बात करें हम यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर की, तो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें से एक महाकालेश्वर में भी है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। और आज 11 अक्टूबर को यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाकाल कॉरिडोर, जिसका नाम अब महाकाल लोक कर दिया गया है, तो उसका शुभारंभ किया जाएगा। कब? 11 अक्टूबर यानी आज किया जा रहा है इसका लोकार्पण। तो इसके बारे में कल मैं पूरे डिटेल में लाऊंगा। और पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें तो देखिए पशुपतिनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? ये नेपाल में है। लेकिन पशुपतिनाथ का एक मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में भी है। किस नदी के किनारे है? तो ये शिवना नदी के किनारे है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये सबसे पहले हम भोज टेम्पल के बारे में बात करें तो भोज मंदिर रायसेन जिले में स्थित है। यह मंदिर बेतवा नदी के तट पर विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। और मंदिर का निर्माण एवं इसके शिवलिंग की स्थापना धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज ने करवाई थी। कब? 1010 से लेकर 1053 ईस्वी तक।
इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। मंदिर परिसर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक चिन्हित किया गया है। मंदिर के बाहर लगे पुरातत्व विभाग के शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग भारत के मंदिरों में सबसे ऊंचा एवं विशालतम शिवलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विवेक अग्निहोत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक अग्निहोत्री को हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा और यह है विवेक अग्निहोत्री। देखिए, राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अमिताभ भट्टाचार्य को, ठीक है, 2020 से अमिताभ भट्टाचार्य को। और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अशोक मिश्रा को, है अशोक मिश्रा। और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो देखिए 2018 से वहीदा रहमान को, 21 का विवेक अग्निहोत्री को, और 2020 का अमिताभ भट्टाचार्य को, और 2019 का अशोक मिश्रा को। और देखिए यहाँ पर हम विवेक अग्निहोत्री जी की बात करें तो ये कश्मीरी फाइल्स के डायरेक्टर भी है और इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 1998 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा निर्देशन, अभिनव और गीतकार को दिया जाता है। सुमित्रा महाजन जी को पद्म भूषण 2021 मिला था। कपिल तिवारी को पद्म श्री 2021 से सम्मानित किया गया था और भूरीबाई को दोस्तों पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश से 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कौन कौन से? एक तो दुर्गाबाई व्याम, राम साहेब पांडे, अर्जुन सिंह धुर्वे, डॉक्टर एनपी मिश्रा और अवध किशोर जाड़िया को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें दुर्गाबाई व्याम की, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, ठीक है। दुर्गाबाई व्याम दोस्तों एक गोंड कलाकार है और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। इनको किस क्षेत्र में मिला है दोस्तों पद्मश्री अवार्ड 2022? तो चित्रकला के क्षेत्र में दिया गया है। बात करें दोस्तों राम साहेब पांडे की, तो ये दोस्तों बुंदेलखंड के लोक कलाकार राम साहेब पांडे जाने माने नाई नर्तक है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, ठीक है। राम साहेब पांडे राई नर्तक है दोस्तों। बात करें हम यहाँ पर अर्जुन सिंह धुर्वे की, तो इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो पद्मश्री अवार्ड 2022 दोस्तों कला के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। और दोस्तों इनका संबंध किस जनजाति से है? तो ये बैगा जनजाति से है और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम डॉक्टर एनपी मिश्रा की, डॉक्टर एनपी मिश्रा को किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 मिला था? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए दोस्तों, इन्होंने जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो इन्होंने लाखों लोगों की जान भी बचाई थी। एनपी मिश्रा का नाम याद रखिएगा। अवध किशोर जाड़िया की बात करें दोस्तों हम, तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। इनका संबंध किस जिले से? दोस्तों छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें दोस्तों हम राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार की, तो इसमें पुरस्कार राशि दोस्तों 10 लाख रुपए दी जाती है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 से हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा एवं मानव कल्याण के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों बात करें 2019 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था? अखिल विश्व गायत्री परिवार को दिया गया था। और 2020 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था दोस्तों? भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को मिला था और किसी भी संस्थान को प्रदान किया जाने वाला हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान वर्ष 2020 की, तो ये किसे मिला है? संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रदान किया गया है। तानसेन सम्मान की शुरुआत दोस्तों 1980 से की गई थी और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदुस्तानी एवं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर लता मंगेशकर पुरस्कार की, तो 2019 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये शैलेंद्र सिंह को दिया गया है और 2020 का लता मंगेशकर सम्मान किसे मिला दोस्तों? आनंद मिलिंद को दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1984-85 में की गई थी और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सुगम संगीत रचना एवं गायन के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 2 लाख रुपए है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर किशोर कुमार सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 1997-98 से हुई थी और इसमें भी पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है
और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? सिनेमा निर्देशन, अभिनव और गीतकार के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें दोस्तों यहाँ पर इकबाल सम्मान की, तो ये भी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1984 से हुई थी और ये उर्दू लेखन में दिया जाता है। बात करें हम यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त सम्मान की दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और इस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों हिंदी साहित्य में दिया जाता है। दोस्तों हम यहाँ पर कवि प्रदीप सम्मान की, तो इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गीत रचना में दिया जाता है। तो किशोर कुमार सम्मान, इकबाल सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इन तीनों पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए ही है। ठीक है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर कवि प्रदीप सम्मान की, तो इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी और ये गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? तो ये 2 लाख रुपए है। ठीक है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर तुलसी सम्मान की, तो तुलसी सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 1984 से हुई थी और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक पारंपरिक कलाएं में दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि भी दोस्तों 2 लाख रुपए है। देखिए दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, जो लता मंगेशकर पुरस्कार है इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर रानी अवंती सम्मान की शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? 2008 से की गई थी और ये वीरता एवं साहित्य में दिया जाता है। देवी अहिल्या सम्मान की शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? तो ये 1996-97 से की गई थी और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक कला में दिया जाता है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल में मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवल जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये मांडू को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मांडू। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मांडू की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और मांडू को दोस्तों सादियाबाद अर्थात हर्षनगर से भी जाना जाता था। मांडू का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? मंडप दुर्ग था या मांडवगढ़ था। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम भी याद रखिएगा, मांडू का मंडप दुर्ग या मांडवगढ़। दोस्तों जहाज महल, हिंडोला महल भी कहाँ पर है? तो ये मांडू में है। ठीक है, जहाज महल और हिंडोला महल। जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1554 में करवाया गया था। टीवी फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और क्या है दोस्तों, मांडू में रानी रूपमती महल भी है और मांडू को दोस्तों आनंद नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम खजुराहो की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों खजुराहो में भव्य मंदिर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ये चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों? 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक की करवाया गया था। और दोस्तों खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम यहाँ पर सांची की, तो सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सांची एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ पर बौद्ध स्तूप है, लेकिन महात्मा बुद्ध वहाँ कभी नहीं गए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सांची एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर बौद्ध स्तूप है, लेकिन यहां पर महात्मा बुद्ध कभी नहीं गए। सांची को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1989 में शामिल किया गया था। बात करें दोस्तों यहाँ पर ओरछा की, तो ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। और ओरछा को बुंदेलों ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी। दर्शनीय स्थल कौन कौन से दोस्तों? जहांगीर महल है, चतुर्भुज मंदिर भी है ओरछा में, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, फुलबाग है, शहीद स्मारक भी है। दोस्तों आज की आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। विमुक्ति जाति दिवस हमारे मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त, 15 जुलाई, 15 सितंबर या 21 मार्च? तो दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ठीक है, ये एमपीपीएससी 2021 के प्री एग्जाम में पूछा गया था। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।